नमस्कार दोस्तों। पैसा कमाना हर इंसान की ख्वाहिश होती है और जब बात शेयर मार्केट की आती है तो आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ सपनों की दुनिया नहीं है। ये एक अखाड़ा है जहां हर पल जंग चल रही है। यहां या तो आप सीखकर मैदान में उतरते हो या फिर सीखते सीखते हार मान जाते हो। यह सफर उन्हीं के लिए है जो रिस्क से घबराते नहीं बल्कि रिस्क को सही मायनों में समझते हैं, जो रात की नींद त्याग कर दिन में बेहतरीन फैसले लेने की तैयारी करते हैं। मास्टरिंग द ट्रेड ऐसे ही ट्रेडर्स के लिए है जो सिर्फ मार्केट में खेलना नहीं चाहते बल्कि एक प्रोफेशनल की तरह इसे जीना चाहते हैं। याद रखना, यहाँ किस्मत से ज्यादा सिस्टम काम करता है। यहाँ इमोशन से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से जीत मिलती है। और अगर सच में तुम मार्केट से पैसा, सम्मान और आजादी कमाना चाहते हो तो शुरुआत आज ही करो सही सीख के साथ। तो चलिए खोलते हैं उस किताब का पहला पन्ना जो ट्रेडिंग की भीड़ में तुम्हें एक अलग पहचान देगा। शेयर मार्केट, वो नाम जिसे सुनते ही उम्मीद की एक नई लहर हर किसी के मन में उठती है, क्योंकि इस मार्केट में पैसा है, नाम है और आजादी भी। यही वजह है कि हर कोई सोचता है मैं कर सकता हूं, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। बस एक सही ट्रेड मिल जाए, एक स्ट्रेटजी हाथ लग जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में इतना आसान है? हकीकत यह है कि हर दिन हजारों लोग इस दुनिया में कदम रखते हैं। कोई यूट्यूब देखकर, कोई किसी दोस्त की कमाई देखकर, कोई फोमो में आकर, और सबको लगता है मैं भी कर लूंगा। मगर असलियत यह है कि यह मार्केट किसी को बिना कीमत दिए कुछ नहीं देती। यह कोई गेम नहीं, न ही कोई ऐप जहां बटन दबाओ और पैसे बरस जाएं। यह एक असली अखाड़ा है जहां हर सेकंड तुम्हारी सोच, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा लालच और तुम्हारा डर सबका इम्तिहान लिया जाता है। क्योंकि मार्केट से कमाई करने के लिए सिर्फ चार्ट पढ़ना काफी नहीं है। असली कमाई तब शुरू होती है जब तुम खुद को पढ़ना सीख जाते हो। और यहीं से शुरू होती है वह जर्नी जिसके बारे में जॉन एफ कार्टर अपनी किताब मास्टरिंग द ट्रेड में बताते हैं। यह किताब सिर्फ ट्रेडिंग सिखाने की कोशिश नहीं करती बल्कि सोचने का तरीका बदल देती है। यह तुम्हारे दिमाग को रीसेट करती है, क्योंकि अगर तुम्हारी सोच साफ नहीं है तो चाहे ट्रेड कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, जीत तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। यहां बात सिर्फ इंडिकेटर्स की नहीं है, यहां बात है तेरा इरादा क्या है। क्या तुम मार्केट में सिर्फ मजे लेने आए हो या वाकई मास्टर बनने का इरादा लेकर आए हो? क्योंकि एक असली ट्रेडर फैसले इमोशन से नहीं लेता बल्कि सिस्टम और डिसिप्लिन के भरोसे लेता है। मार्केट एक जंगल है और इस जंगल में या तो तुम शिकारी बनते हो या फिर शिकार। यहां सिर्फ वही टिकता है जिसने खुद को काबिल बनाया हो। जॉन एफ कार्टर कहते हैं, अगर तुम मार्केट में टिके रहना चाहते हो तो सबसे पहले समझो कि यह मार्केट तुम्हें कुछ देने नहीं आई। यह सिर्फ एक चीज मांगती है, तुम्हारी तैयारी। और वह तैयारी शुरू होती है अपने अंदर झांकने से। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जब दिन की शुरुआत करता है तो सिर्फ चार्ट्स नहीं देखता, वह खुद से सवाल करता है, क्या मैं आज फोकस्ड हूं? क्या मैं लालच में नहीं बह रहा? क्या मैंने अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करने का पक्का इरादा किया है? क्योंकि इस मार्केट की सबसे खतरनाक चीज है तुम्हारा अपना दिमाग। तुम्हें लगता है कि तुम चार्ट्स देख रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि चार्ट्स के पीछे तुम्हारा दिमाग तुम्हें परख रहा होता है। सिर्फ एक गलती, एक इमोशनल फैसला, एक ये तो पक्का ऊपर जाएगा वाली सोच और तुम्हारा पूरा अकाउंट उड़ सकता है। कार्टर कहते हैं, ट्रेडिंग जीतने का नाम नहीं बल्कि लगातार टिके रहने का खेल है। तुम एक दो बार सही हो सकते हो, लेकिन असली सफलता तभी मिलेगी जब तुम्हारे पास एक सिस्टम होगा। एक ऐसा सिस्टम जिसे तुम रोज फॉलो कर सको, चाहे मार्केट गिर रहा हो या उड़ रहा हो। वही सिस्टम तुम्हारा असली गुरु है। लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। क्या तुम अपने उन इमोशंस पर काबू पा सकते हो जो ट्रेडिंग के नाम पर तुम्हें तबाह कर सकते हैं? अगले पड़ाव पर बात होगी उस सुबह की जब एक सच्चा ट्रेडर सबसे बड़ी जंग लड़ता है, डर से, लालच से और उस अंदरूनी आवाज से जो फुसफुसाती है, चल आज रिस्क ले लेते हैं। यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई, खुद से खुद की। सुबह का समय कुछ लोग तब उठते हैं जब सूरज आसमान में झांक रहा होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो सूरज निकलने से पहले ही अपने अंदर की आग जला चुके होते हैं। एक सच्चा ट्रेडर दिन की शुरुआत चार्ट देखकर नहीं करता, वो शुरुआत करता है इस सवाल से, क्या मैं आज उस फैसले के लिए तैयार हूं जो मुझे अमीर भी बना सकता है और बर्बाद भी? जॉन एफ कार्टर कहते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर सुबह ऐसे उठता है
जैसे वो किसी वॉर जोन में कदम रखने वाला हो। और कोई भी जंग बिना तैयारी के नहीं जीती जाती। इसलिए सुबह सुबह तुम्हारे नोट्स रेडी होने चाहिए, ट्रेडिंग जर्नल खुला होना चाहिए और सबसे जरूरी तुम्हारा दिमाग बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है। असल दुश्मन है वो मन जो बार बार कहता है, चल आज थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। यहां हर मिनट कीमती है, हर क्लिक एक फैसला है और हर ट्रेड तुम्हारे असली चेहरे का आईना है। क्या तुम डिसिप्लिन वाले ट्रेडर हो या सिर्फ किस्मत आजमा रहे हो? कार्टर लिखते हैं, सबसे अच्छे ट्रेडर वो नहीं जो सबसे स्मार्ट हों, सबसे अच्छे वो हैं जो सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड हों। और यही लाइन सबसे गहरी चोट करती है, क्योंकि हमें अक्सर लगता है कि हमें सब आता है, लेकिन असलियत ये है मार्केट हर उस इंसान को बेनकाब कर देती है जो तैयारी के बिना आया हो। जो भी बिना तैयारी के मार्केट में आता है वही सबसे पहले हारता है। अब सोच कर देखो, अगर तुम रोज सिर्फ 10 मिनट निकाल कर अपनी गलतियां लिखो, अपने प्लान को दोहराओ, तो क्या वही 10 मिनट तुम्हें हजारों का नुकसान बचा नहीं सकते? लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग यह करते ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है मुझे सब आता है, और असली हार वहीं से शुरू हो जाती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कल की बातों में नहीं उलझता। वो देखता है आज की स्क्रिप्ट क्या है, आज का सेटअप क्या है, अगर यह लेवल टूटा तो अगला कदम क्या होगा, अगर मार्केट उल्टी दिशा में गया तो एग्जिट कहां करना है, और सबसे अहम, आज मुझे कब ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि असली मास्टर वही है जिसे पता हो कि कब कुछ ना करना सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग हर दिन हर हाल में ट्रेड करना चाहते हैं वो इस मैदान में ज्यादा देर टिक नहीं पाते। जॉन एफ कार्टर इसे एक शब्द में समझाते हैं, सेलेक्टिव एग्रेशन। मतलब जब सही मौका मिले तब पूरी ताकत से वार करो, और जब मौका ना हो तब चुप रहना ही सबसे स्मार्ट चाल है। क्योंकि याद रखो, शांत ट्रेडर ही असली स्मार्ट ट्रेडर होता है। आज के इस दौर में जहां हर स्क्रीन चमक रही है, हर जगह शोर है, सवाल सिर्फ यही है, क्या तुम भीड़ के शोर में बहोगे या शांत रहकर सही मौके का इंतजार करोगे? इस मार्केट में हर मिनट तुम्हें लालच से भर देने वाली चीजें दिखेंगी। अगर तुम उस वक्त शांत रह पाओ तो तुम सबसे खतरनाक खिलाड़ी साबित हो सकते हो, क्योंकि यहां पैसा सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो सिर्फ मार्केट की दिशा ही नहीं बल्कि अपनी भावनाओं की दिशा भी कंट्रोल कर पाते हैं। अब तक हमने मार्केट की बात की, सिस्टम की बात की, लेकिन अब बारी है उस असली दुश्मन की जो हर ट्रेड के पीछे छिपा होता है, और वो है तुम खुद। जॉन एफ कार्टर ने साफ लिखा है, मार्केट न्यूट्रल है, ना ये तुमसे नफरत करता है ना ये तुमसे प्यार करता है। असल जंग तुम्हारे अपने दिमाग से है। हर वह फैसला जो तुम बिना सोचे ले लेते हो, हर वो ट्रेड जो सिर्फ इस डर से कर देते हो कि मौका हाथ से निकल ना जाए, असल में वो तुम नहीं, तुम्हारा डर ट्रेड कर रहा होता है। लेकिन ठहरो, डर से भी बड़ा दुश्मन है लालच। हाँ, वही लालच जो कान में कहता है ये स्टॉक अभी और भागेगा, थोड़ा और पकड़ ले, और वही थोड़ा और सबसे बड़ा घाटा बन जाता है। हर सफल ट्रेडर की कहानी में एक मोड़ आता है जहां उसे समझ आता है कि पैसा कमाने के लिए हमेशा ज्यादा चाहिए। यही सोच सबसे खतरनाक है। कार्टर ने बिल्कुल सही कहा, अधिकतर ट्रेडर्स बर्बाद बुरे ट्रेड्स की वजह से नहीं होते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कब रुकना है। और यही लाइन इस खेल की सच्चाई है। एक ट्रेडर को प्लान की जरूरत होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत होती है उस ताकत की कि वो अपने ही प्लान के खिलाफ न जाए। क्योंकि चार्ट पढ़ना आसान है, लेकिन अपने मन को काबू में रखना यही असली मास्टरी है। ज्यादातर लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखने के नाम पर 10 यूट्यूब चैनल तो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज खुद को पढ़ना वही नहीं कर पाते। तुम्हें समझना होगा, मार्केट कभी भाग नहीं रही, असल में भाग रहे हो तुम, कभी मुनाफे के पीछे तो कभी नुकसान से बचने के लिए। एक कहानी सुनो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर था। उसने सालों तक सिर्फ एक ही सेटअप पर ट्रेड किया। उसका साफ नियम था, अगर मेरा सेटअप नहीं दिखा तो मेरे लिए कोई ट्रेड ही नहीं है। एक दिन मार्केट उफान पर थी, हर तरफ शोर था, लोग करोड़ों बना रहे थे। तभी उसका दोस्त आया और बोला, पागल है क्या, ये तो गोल्डन चांस है। वो मुस्कुराया और बोला, ये मौका तुम्हारे लिए है, मेरे लिए ये सिर्फ एक जाल है। उसने उस दिन कोई ट्रेड नहीं लिया। अगले दिन मार्केट धड़ाम से क्रैश हुआ, हजारों लोग साफ हो गए और वो अकेला बच गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने प्लान को धोखा नहीं दिया।
यही असली मास्टरी है। कार्टर बार बार कहते हैं, ट्रेडिंग में जीत ज्यादा करने से नहीं मिलती, जीत मिलती है वही करने से जो काम करता है। कम करना लेकिन सही करना, यही है असली मंत्र। अब सोचो, क्या तुम अपने प्लान को उस वक्त भी फॉलो कर सकते हो जब अंदर से आवाज आए, बस एक और बार? अगर हां, तो तुम सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बल्कि मास्टर बनने की राह पर हो। और अगर नहीं, तो अभी सीखने का सफर बाकी है। अब जब हमने ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन खुद को पहचान लिया है, तो अब वक्त है उस हथियार की बात करने का जिसके बिना कोई योद्धा जंग नहीं जीत सकता। अब हम उस चैप्टर में उतरते हैं जहां सब कुछ सिस्टम पर टिका है, क्योंकि कार्टर के अनुसार जिसके पास सिस्टम नहीं उसके पास कुछ नहीं। ट्रेडिंग में सब नहीं चलता, ट्रेडिंग में सिर्फ वही चलता है जो सिस्टम के हिसाब से चलता है। इमोशन, गट फीलिंग, टिप्स और तुक्का, ये सब तब तक चलते हैं जब तक मार्केट तुम्हारे हिसाब से चल रही है। लेकिन जैसे ही मार्केट उल्टी दिशा पकड़ लेती है, सब कुछ बिखर जाता है। और उस पल तुम्हें संभालने वाली चीज कोई यूट्यूब स्ट्रेटजी नहीं होती, वो होती है तुम्हारा ट्रेडिंग सिस्टम। जॉन एफ कार्टर ने अपनी किताब में लिखा है, एक ट्रेडिंग सिस्टम सिर्फ एंट्री और एग्जिट का सेट नहीं है, ये तुम्हारे आज के लालच और तुम्हारे कल की समझ के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। जरा रुक कर इस लाइन को सोचो। अगर तुम रोज सुबह चार्ट खोलकर यही सोचते हो, आज क्या भागेगा, तो मान लो अभी तुम शिकार हो। क्योंकि प्रो ट्रेडर ये नहीं पूछता आज क्या चलेगा, वो पूछता है मेरा सिस्टम क्या कह रहा है। अब सवाल है, सिस्टम बनता कैसे है? क्या ये कोई रेडीमेड चीज है? क्या किसी और का सिस्टम उठाकर अपना सकते हो? कार्टर कहते हैं, रणनीति उधार ली जा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन कभी उधार नहीं मिलता। सिस्टम कोई भी दे सकता है, लेकिन उसे निभाने की हिम्मत सिर्फ तुम्हारी होगी। एक असली सिस्टम 3 चीजों से बनता है। एक एज, ऐसा सेटअप जो बार बार काम करे। 2 रूल्स, कब एंटर करना है, कब निकलना है, कब चुप रहना है। 3 रिस्क, हर ट्रेड में कितना लगाना है। लेकिन सबसे बड़ा राज है ना कहने की ताकत। अगर कोई ट्रेड तुम्हारे सिस्टम में फिट नहीं बैठता, तो तुम्हें उसे छोड़ना होगा, चाहे वह कितना भी पक्का क्यों ना लगे। कार्टर ने अपनी एक जर्नल एंट्री में लिखा था, मैं रूल तोड़ने के लिए बहुत ललचाया, लेकिन फिर मुझे याद आया, मैं ट्रेडिंग मजे के लिए नहीं करता, मैं ट्रेड करता हूं आजादी के लिए। और यही है ट्रेडिंग की असली आत्मा। तुम्हें तय करना है, क्या तुम यहां थ्रिल और नशे के लिए आए हो या लाइफस्टाइल और आजादी के लिए। सिस्टम वही है जो तुम्हें तात्कालिक रोमांच से हटाकर धीरे धीरे अमीर बनने की सोच सिखाता है। सिस्टम का मतलब है हर उस पल चुप रहना जब तुम्हारा मन चिल्ला रहा हो, बस एक बार और। जो लोग यह कर पाते हैं, मार्केट उन्हें सिर्फ पैसा नहीं देती, उन्हें इज्जत भी देती है। अब जब सिस्टम की नींव रख दी गई है, तो अगला सवाल और भी बड़ा है, क्या तुम्हारा दिमाग उस सिस्टम को निभा सकता है? क्योंकि जॉन एफ कार्टर कहते हैं, ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट्स पर नहीं, दिमाग के अंदर खेला जाता है। अगली कड़ी में हम उतरेंगे उस मैदान में जिसे कार्टर मेंटल गेम कहते हैं, जहां ट्रेंड लाइन से भी ज्यादा जरूरी होती है सोच की लाइन। यहीं से सफर आसान नहीं, बल्कि असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। क्योंकि कार्टर ने साफ लिखा है, दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल सेटअप भी बेकार है अगर तुम्हारा माइंड रेडी नहीं है। सोचो जरा, चाहे तुम्हारे पास सबसे बेहतरीन सिस्टम हो, लेकिन अगर हर ट्रेड के साथ तुम्हारा दिमाग डर, घबराहट और लालच से जूझ रहा है, तो हार तय है। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल्स नहीं, ये मनोविज्ञान है। दिमाग ही वो चाबी है जो तिजोरी खोल भी सकता है और हमेशा के लिए बंद भी कर सकता है। अब सवाल तुमसे है, जब तुम ट्रेड करते हो तो किस सोच से करते हो? क्या तुम जल्दी जल्दी पैसा कमाने की हड़बड़ी में रहते हो, या तुम उतने ही शांत हो जैसे कोई शिकारी झाड़ियों में बैठकर सही वक्त का इंतजार करता है? कार्टर कहते हैं, पैशन इज ए पोशन, साइलेंस इज ए ट्रेड। इस मार्केट में चुप रहना भी एक फैसला है। हर बार स्क्रीन के सामने बैठकर कुछ न करना, यही असली कॉन्फिडेंस है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग समझते हैं कि बार बार ट्रेड करना ही एक्टिवनेस है। हकीकत यह है, बार बार ट्रेड करना सिर्फ तुम्हारे डर और लालच की आवाज है, न कि एक मास्टर ट्रेडर का डिसिप्लिन। लेकिन असली एक्टिवनेस बार बार क्लिक करने में नहीं है, बल्कि सही वक्त पर कदम उठाने में है। यही माइंडसेट तुम्हें लालच से खींचकर बाहर लाता है, डर से बचाता है और तुम्हारे अंदर एक ठंडी, साफ आवाज पैदा करता है। सिस्टम कह रहा है, रुकना है तो रुक जाओ। अब सुनो एक सच्ची कहानी। एक प्रो ट्रेडर था,
हर दिन वह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, अगर ये ट्रेड छूट भी जाए तो क्या मैं अंदर से शांत रहूंगा? अगर जवाब हां होता तो ही वह ट्रेड करता, क्योंकि उसने समझ लिया था ट्रेडिंग जीतने का खेल सिर्फ टेक्निकल्स का नहीं है, ये तो मानसिक युद्ध है। कार्टर बार बार लिखते हैं, इमोशंस आर एक्सपेंसिव। हर बार जब तुम घबराते हो उसकी कीमत तुम्हारी जेब चुकाती है। और अब आती है अंतिम सच्चाई, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन उसी माइंडसेट के साथ स्क्रीन के सामने बैठना, ना ज्यादा जोश ना ज्यादा डर, सिर्फ एक प्रोफेशनल की तरह अपने सिस्टम को निभाना। जैसे एक सर्जन रोज ऑपरेशन करता है, शांत दिमाग से, बिना किसी जुआरी की जल्दबाजी के। यही कंसिस्टेंसी तुम्हें भीड़ से उठाकर उस मुकाम पर ले जाती है जहां तुम सिर्फ ट्रेडर नहीं रहते, बल्कि संस्थागत सोच वाले प्रोफेशनल बन जाते हो। और अब जब तुम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर खड़े हो तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं वही इंसान हूं जो इस किताब के पहले पन्ने पर था? अगर जवाब नहीं है तो बधाई हो, क्योंकि इसका मतलब है कि तुमने सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखी बल्कि खुद को पढ़ा है। और यही है मास्टरिंग द ट्रेड का असली मकसद। क्योंकि सच ये है, ट्रेडिंग कोई खेल नहीं, ये तपस्या है। हर क्लिक, हर एंट्री, हर एग्जिट एक मंत्र है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है और मास्टरी की ओर ले जाता है। और अगर तुमने अब तक यह सब समझ लिया है तो अब कोई चार्ट तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारा मन स्थिर है। अगर यह शब्द तुम्हारे अंदर कुछ हिला गए हों, अगर इस सफर ने तुम्हें सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक जिम्मेदार, शांत और सिस्टम से लैस योद्धा बनने की आग दी हो, तो अब तुम्हारी बारी है। इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह आग और दिलों तक पहुंचे। कमेंट करो तुम्हारी अब तक की सबसे बड़ी ट्रेडिंग सीख क्या रही। और अगर तुम वाकई इस जंग में अकेले नहीं रहना चाहते तो इस वीडियो को शेयर करो उस दोस्त के साथ जो ट्रेडिंग में है या फिर बर्बादी के कगार पर खड़ा है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना फाइनेंस विद डायनेश चैनल को, क्योंकि यह कोई आम यूट्यूब चैनल नहीं है। यह है एक कमांडो कैंप जहां हर वीडियो तुम्हें उस इंसान के करीब लाता है जो तुम बनना चाहते हो। और याद रखो, मार्केट को हराना है तो पहले खुद को जीतना सीखो। यही है फाइनेंस विद डायनेश की असली पहचान।